हार्ड वर्क में और मानती हैं कि हार्ड वर्क के साथ कोई भी सफलता पाई जा सकती है। मैं मिलवाना चाहूंगा आपसे डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम गुवाहाटी, फरीदा सईदा से। सो ओवर टू यू फरीदा, वेलकम। आपकी स्लाइड्स हमें दिख रही हैं, बस अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। एंड फरीदा, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं प्लीज। Hello, can you hear me? Yes, Farida. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much, Ahad, for introducing me. और आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोलूंगी जो मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि मैं बोलूं। और मुझे उम्मीद है कि आज आप जितने लोग जुड़े हुए हैं टेस्टिमोनी, and thank you Pooja, thank you Animadi, thank you Aman for the fantastic testimonials. I'm so motivated by this again. So मेरी जर्नी जब शुरू हुआ है तो मैं एक टीचर थी, एज आप लोग जानते थे। आई एम फ्रॉम सेंट मेरीज कॉन्वेंट में पढ़ती थी और आई वाज अ गुड स्टूडेंट, नॉट सो बैड, एंड माय फैमिली वांटेड मी टू डू मेडिसिन। सो इन दैट कोर्स आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड समहाउ व्हेन आई वाज इन क्लास 10 मेरा दिल कर रहा था कि मुझे इतना नहीं पढ़ना है, बट स्टिल बिकॉज माय फैमिली इंसिस्टेड, और मेरे मम्मी मेरे पापा वर आफ्टर मी फॉर कोचिंग एंड ऑल। But on 12th, I did my 11th and 12th in science, and I have given entrance for medicine, and fortunately I did get admitted in medicine college in Guwahati GMC college. But things didn't work out that way because that was the time I was a teenager. I was very fickle, and somehow down the lane I decided that I can't carry on with medicine. So it was a big blow to my parents, and I think I'm really sorry. Till date, I'm sorry that I have disappointed them. But in meantime, I have completed my graduation with honors in geography. मैं geography अपने honors लेके मैं first class लेके पास किया, and उसके बाद ही मेरी शादी हो गई, और I was quite young that time, and then I started as a school teacher. I used to take lots of tuitions at home, और मेरा pay जो आता था around 3,000 to 3,500 in St. Mary's Convent, जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी। तो एक दिन अचानक it happened that someone during that time gave me a catalog. My plan gave me a catalog, और catalog आया मेरे हाथ में, Oriflame catalog. It was maybe 20 years back, almost 20 years back, more than 21 years. So वो जो catalog जब आया तो मैं सबसे पहले जिंदगी में कैटलॉग के बारे में बर्लिंगटन से सीखे। बर्लिंगटन दैट वाज अ मैगजीन, बोलते थे कैटलॉग, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। जब भी मैं वो देखती थी फिर मैंने बोला अरे ये क्या है, वो कैटलॉग आ रहा है। तो एक कैटलॉग, और जैसे मुझे हाथ में वो कैटलॉग आया आई वाज सो एक्साइटेड। मैं उस टाइम कुछ नहीं सोची थी कि मैं पैसा बनाऊंगी, मैं फेमस होंगी, मुझे बहुत पैसा चाहिए। इट वाज नथिंग लाइक दैट। I was like head over heel looking at the catalog. तो in meantime मैंने किसी ने मुझे बोला कि ये आप बाहर से मुझे फोन आया और कलकत्ता से फोन आया कि अगर आप इसमें आप जब ज्वाइन किया है तो आप इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो उस टाइम में आई स्टार्टेड गोइंग टू माय पीपल, मेरे फ्रेंड्स, बट तब लोग बोलते थे इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा कि फिर भी व्हाट आई डिड इज दैट उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल ट्यूशंस में नहीं लगता था, बिल्कुल मेरे स्कूल में नहीं लगता, बिकॉज कॉन्वेंट स्कूल दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फिर मैंने सोचा कि हाउ टू गो अबाउट। तो मैंने क्या किया, एवरी नाइट, हर रात को मैं अपने कैटलॉग लेके अपने प्रोडक्ट्स जो है मैं अच्छी तरह से रट्टा मारती थी। और रट्टा मींस आई ट्राई टू मेमोराइज द प्रोडक्ट्स में क्या है और सम टेक्निकल वर्ड्स जो मुझे लगा कि इट्स वेरी नाइस टू से टू द कस्टमर्स। तो इसी हिसाब से एवरी नाइट में वो कैटलॉग लेके मैं प्रोडक्ट नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश किया था। और उसी टाइम से मेरा एक ही था, आई थिंक अभी स्टिल इट इज दैट इज द ब्रांड ऑफ ऑरिफ्लेम। आप किस तरह
लोगों को ब्रांड के बारे में आप बोलते हो? हाउ विल यू से अबाउट द ब्रांड? इट्स ऑरिफ्लेम, इट्स अ स्वीडिश कॉस्मेटिक कंपनी, इसमें स्किन केयर है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है. तब रॉयल वेलवेट था. सो आई हैड सम कलीग्स इन स्कूल, माय टीचर्स हु वर माय टीचर्स, एंड दे became my colleague also. So this is also very different type of experience I faced that time. So इसी हिसाब से I started, and then people started, and selling हो रहा था, and I was selling quite well, and somebody called me up and told me that Farida, you are selling so well, you are recommending products so well, आप एक काम करो, आप ना आपका नीचे आप एक टीम बनाओ. तो मुझे समझ ही नहीं आया ये टीम क्या है. तो मैं सोचा कहाँ जाऊं. तो मैंने जिंदगी में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं 5 लोगों या 6 लोगों को अप्रोच किया, एंड टू माय सरप्राइज 4 लोगों ने मुझे बिल्कुल ना कर दिया. मेरे जिंदगी का पहला रिक्रूटमेंट 5 लोगों से मैं बहुत मुश्किल से गया, और 5 लोगों में से 4 ने मुझे ना कर दिया. लेकिन मेरी एक मौसी थी, माय आंटी थी, बेचारी को शायद मेरे चलो बच्ची को बेचारी शुरू करना चाहते, तो उन्होंने बोला चलो मैं ज्वाइन करती हूँ, क्या करना पड़ेगा. तो आई टोल्ड हर दिस इज दिस, एंड शी जॉइन. सो उसने ज्वाइन किया आउट ऑफ सिंपैथी, मे बी नॉट बिकॉज मे बी शी वाज अट्रैक्टेड टू द अपॉर्चुनिटी, और क्या आई डोंट नो, बट स्टिल आई फील दैट स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ वाज विद रिजेक्शन. और अगर उस टाइम मैं एक कंसल्टेंट हो, अगर मैं छोड़ देती थी, शायद मैं ऐसा एक मौका गवा देती थी जो आज मेरे जिंदगी को बनाया है. तो मेरा कैटलॉग, मेरा हिम्मत और मेरा जो रिजेक्शन था, वो रिजेक्शन बिकेम माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट टू बिकम सक्सेसफुल. तो मैं अभी आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि क्यों हार्डशिप. अभी अगर आप कोई भी काम, जितना भी हार्डशिप आए, जितना भी चैलेंजेस आए, the more you face challenges, the more you face hardship, the more you become the more stronger you become, and you think out of the box. This is what right now our situation should be. Today मैं बहुत सारे चीजें ऐसे reading slides वगैरह से नहीं बोलूंगी, बस आज का situation जो है, it's exactly which I face, maybe not like this, but that the reason I come from was very similar to this. So from ordinary to extraordinary destiny जो बनते हैं, it all depends on you. आप कहाँ पे क्या किस तरह उसको लेके जाते हैं. तो in search of something extra, तो मैंने शुरुआत किया अपने टाउन को छोड़ने के लिए. तब मेरी बेटी, when I first initially joined, तो my बेटी, my daughter, I was expecting her. And that time she was born, and then slowly she became 1 year, and I thought I should be out of my town. So I still remember the day that I took my 18 months old daughter, मेरी 1.5 साल की daughter को लेके मैंने टूर पे निकल गया. किस तरह टूर पे निकल जाएंगे, अगर आप लोग मेरे नॉर्थ ईस्ट मैप देखेंगे, so I can explain you better. तो complete northeast map, I need the northeast map. So the map जो है, तो वहां से अगर आप देखेंगे my way of working, ये जो reason है, मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, please try to imagine, practically try to imagine. ये reason है, it is the remote area of northeast, and can you think 15 to 20 years back between which mainland के साथ इसका इतना कुछ नहीं था. There was no communication. There was no proper roads, no communication. There was language barrier. Every state has their own language, own dialect, and people, it's not so easy to interact with them. But opportunity जो बोलते हैं, when you take your brand, your Oriflame, and you believe in that. So मैं एक बंदा था जो मैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग गुवाहाटी में किया था, तो मैंने वो मेरे नेबर था, तो मैंने उनको बोला था कि सर आप एक काम कीजिए, मेरा एक मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, क्या आप आएंगे? तो उन्होंने बोला आप क्या बिजनेस करते हैं? तो मैं बोला ऑरिफ्लेम है, यहाँ पे स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है. तो वो बोला कि अच्छा, तो आप क्या, वैसे आप जानते हैं कोई इंटरेस्टेड है, कोई लेडीज इंटरेस्टेड है? तो he told me that he is from Apollo Tires, and he is like वो कुछ भी like he's not so interested, and even his wife is not so educated, and वो इतना जानते नहीं है.
तो मैं फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आपका वाइफ को भेज दीजिए, मैं देखूंगी, आपको अच्छा लगे तो मैं करूंगी. And during that day, that after one day the person came to me and उसने बोला कि मैम मैं आइजॉल में मेरा एक डीलर है जो ऑरिफ्लेम मतलब जो अपोलो का डीलर है, अपोलो टायर. नाउ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ पीपल. एक अपोलो टायर में काम करने वाला बंदा जो आदमी है, जो ही हैज नो लेन देन विद एनीथिंग और कुछ बिजनेस के बारे में नहीं जानता, बट व्हेन आई स्पोक अबाउट ऑरिफ्लेम, मैं इतने गर्व से ऑरिफ्लेम ब्रांड के बारे में बोला कि he was convinced कि हाँ कुछ हो सकता है. तो he gave me a number in Aizawl that she stays there and that lady is my dealer in Apollo Tire. You can go and meet her. Then I never thought मैं imagine भी नहीं कर सका कि उसका distance कितना होगा. मैं नहीं जानती थी. I was so like मुझे जानती कितना देर लगेगा, कैसे बोले कि आपको सुमो से जाना पड़ेगा. मैं सुमो से वैसे हाँ मैं जाऊंगी. तो मैंने कितना आवर्स है वो मैं नहीं पूछा. And in meantime I have to carry my 18 years old daughter and almost 17 to 19 hours कहाँ पे ब्रेक करके अब सुमो में जाएंगे उस टाइम टू आइजॉल, बच्चे को लेके जाना एक गाड़ी में. और वो पैशन मुझे कहाँ से आया मैं नहीं जानती, क्योंकि बाय दैट टाइम आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज मैं जैसे ऑरिफ्लेम का जॉब जैसे मैंने स्कूल का जॉब छोड़ दिया, आई वाज अर्निंग 3-4,000 और ट्यूशन से अराउंड 2,000 5,000. उसी सेकंड मंथ मैंने जो फुल टाइम दिया, माय पीडी हैज गॉन टू 7,000 to 8,000 रुपीज. सो आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट हाँ ये बहुत मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है. तो मैंने उसी टाइम में देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग कि किस तरह जाना है. तो मैं जैसे वहां पे पहुंची, आई वेंट एंड I reached after tiring journey with my baby, taking all her baby stuffs there. But I waited there for 2 days for someone special to come and meet me. And she is none other than Grace Kangte from Aizawl. I think if Grace is listening to this, she will know that she was also in other business and she had a small kid. He was also 1 year old, just for her son. So she never thought that I went for only one person because somebody recommended Grace. I called her up, but she was supposed to come. She couldn't. So 2 days I was completely inside the hotel and I don't know where to talk because there was a huge language barrier. You know, very few people knew English during that time. You know, it was very difficult. But now the time has come that I have to come back to Guwahati and it was only 3 hours left, 3 or 4 hours left. I had tears literally in my eyes और मैं बहुत रोना शुरू कर दिया. मतलब अंदर से रोई. I was looking at my kid. मैं इतना मेहनत करके उसको लेके आई, बच्चे को इतना परेशान किया, फिर भी किसी को नहीं मिला मुझे. But by God, उसी थोड़ा देर के बाद I see someone knocking at my door and Grace visited me just for 5-10 minutes. I'm so thankful to her. उसने बोला हाँ क्या करना है आप बोलो, what to do, and they must say okay, give me the catalog, I will send the orders. And during that time Guwahati branch had only 2 desktop and only 1 room by 12 by 14. 2 छोटा सा वेयरहाउस था जो कलकत्ता से सामान आता था. सो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जब मैं अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, कोई जगह में मिस नहीं किया. सो इन दैट वे आई स्टार्टेड वर्किंग एटलीस्ट फॉर 2 to 3 more than 4 years. आई हैव पैक्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुवाहाटी ऑफिस ब्रांच से लेके मेरे घर पे लाती थी. तो सेल कितना बढ़ गया, डायरेक्टर हो गया, सीनियर डायरेक्टर है. एंड आई हैव ट्रेवल्ड ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम. इन दिस वे आई हैव ट्रेवल्ड ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहिमा, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल एंड त्रिपुरा. एवरी डिस्ट्रिक्ट नूक एंड कॉर्नर मैंने ट्रेवल किया. उस टाइम ट्रेवलिंग इट वाज नॉट सो इजी. तो मैं व्हाट आई थिंक टुडे इज दैट जब मैंने देखा थी, मैं आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद वीटल. तो तभी मुझे इतना ट्रेनिंग नहीं मिला था, बट आई वेंट फॉर अ ट्रेनिंग इन कोलकाता जहाँ पे हमको ब्यूटी प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग सिखाते थे. तो वहां पे बोला टीम बनाने, बट आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि पता नहीं वो अंदर से कैसे आया कि मुझे लोग को रिक्रूट करना है. पता नहीं वो अच्छा है बुरा है, दे आर गुड, दे आर स्मार्ट, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. टिल दैट इवन आई थिंक द नंबर 1 global leader will not know who will be the best consultant or diamond in your network. I can write it down today. So
तो मैंने क्वालिटी नहीं देखी, मैं क्वांटिटी देखी. तो आई हैव downlines who goes in the paddy field, comes for my meeting, washing their legs, and I can still see mud in their feet. So इसी हिसाब से it was in Nagaland when I started. That was the time in 2006, 7, 8. All was insurgency were there. You carry your daughter, आप मणिपुर में जाओ, and just soon as I reach the airport, थोड़ा देर में बाद we see that the complete army van, army जो jeep था वो पेट्रोल बम से उड़ गया. And my daughter couldn't hear for 6 days. And I was so scared. I thought my daughter had become deaf. But वो भी अगर मैं उस टाइम मणिपुर में नहीं जाती थी, मैं अगर वो सीट जो बोलते हैं, वो मीट जो बोलते हैं, जो ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी है, वो उस टाइम में नहीं जाती, और हर रास्ते में, हर गली में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं मीटिंग नहीं लेती थी उस टाइम, तो आज मुझे यही नहीं मौका नहीं मिलता. तो मैं अपने ब्रांड को बहुत दिल से लेके जाती हूँ. मेरा ऐसा है कि ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसा, इट्स नॉट लाइक द अदर मेट्रोज ऑफ इंडिया. हमारा सब प्रोडक्ट जाने के लिए वी हैड ओनली वन ऑफिस, एक ऑफिस ही था गुवाहाटी में, लेकिन आई हैव टू कैप्चर ऑल द 7 स्टेट्स, अकेला एवरी जगह आई हैव टू डू मीटिंग, आई हैव टू गिव सर्विस हर चीज में. तो इसी हिसाब से मेरा आई हैव टू ट्रेवल, आई हैव टू टेक माय कार इन अ बोट. यू कैन सी द फोटो, बोट में कार लेके जाने से, बिकॉज वहां पे रास्ता नहीं होता है, फिर भी आपको जाके मीटिंग करना है, वहां पे जाके सामान पहुंचाना है. आज के डेट में भी वहां पे सर्विसेस हम लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते ऑरिफ्लेम से. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड प्रोडक्ट्स इन दैट एरिया. तो ब्रांडिंग आप जब देखेंगे, मैं ब्रांड को कहीं पे भी कैसे भी हो, मैं अपने ब्रांड को बहुत दिल से मैं करती हूँ, क्योंकि आज मैं इतना नहीं बोलना चाहती हूँ कि आप इस तरह काम करो, इस तरह काम करो. इट इज ऑल अबाउट योर पैशन. आप किस तरह पैशन करना चाहते. अभी तक मैं नहीं जानती कि मुझे मिलियनर बनना है, मुझे डायमंड बनना है और क्या बनना है. So it was my achievement. मेरा बहुत moments है, मेरा hard work, मैं यही बोलता हूँ कि there is no substitute to any hard work, whether offline or online. अगर online भी आप करते, you have to sit down for hours, you have to plan it. It is not easy. बहुत सारे लोग बोलते हैं घर में बैठ के online से business करते आराम से. It is not like that. If we know today, आज का scenario में अगर देखेंगे, they online में हम लोग को काम ज्यादा हो गया, because it takes more, it's more consuming. So I was an offline leader, but अब धीरे धीरे मैं ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उसका बदले में मुझे क्या मिला? It was a time, and जब वो मैंने शुरुआत किया तो मैंने एक के बाद एक लेवल शुरू हो गया था. And it was on 2006 and 5 and 6. I was one of the fastest growing leader in the Asia. And then it was again, that was the time I am the first leader. I am the first leader. I think one of the first leader from India to go for a diamond conference, foreign trip diamond conference. मैं अपना director seminar भी attend नहीं कर पाई, but I went for a diamond conference because I created the huge number of managers during that time. और आज भी मैं जानती हूँ कि आज के डेट भी our main treasure जो है, जो हम लोग का सबसे important है, is our managers. They are the storehouse, they are the powerhouse. क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैंने सबसे ज्यादा managers लाया था वहाँ पे, उस टाइम में I've seen that my business have always grown. सबका grow होता है. So it was in 2000 and उस time 2006 or 7 I got the opportunity to meet Tamila, the world #1 leader that time. और मैंने उनसे एक चीज सीखा. It was 3 in the morning after the conference, 3 in the morning, जहाँ पे उन्होंने with her Chinese toys जो होते हैं dolls है, मुझे सिखाया you have to recruit below. ये 20-15 साल पहले का बात है. तो मुझे वही समझ में आया. मुझे एक ही बात समझ में आता है, कोई एक चीज एक बार बोल देता है और मुझे लगता है ये सही है तो वही से. उस टाइम मैंने बिना सोचे मैं बहुत सारा पर्सनल लेग निकाल सकती थी, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आता. तो आई थॉट नहीं, मुझे डाउनलाइंस को सपोर्ट करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज तमिला ने बोला. सो थैंक यू टू थॉमस एडवर्ड जिसने मुझे 3 बजे उस जगह पे मुझे लेके गया, तमिला के रूम पे होटल में, और मुझे ये मौका मिला. व्हाट शी टोल्ड मी, सो आई स्टिल फॉलो दैट. उस टाइम मैं इसके बारे में नहीं जानती थी मुझे क्या मिलेगा.
मैं खाली जानती थी business, and as I am a person who believes in relationship, who believes in love, who believes in care, I can never say no to any people in whatever level they are. I will give. मैं हर चीज अपना देना चाहती हूँ, whether मेरा leg का हो या cross leg का हो, कहीं network का हो, मैं चाहती हूँ if you inspire someone and to earn money, you will get 10 times folds more by sharing your positive attitude. So मैं चाहती हूँ, तो उसी time में I got the opportunity. It was 2008 and 9, 10. Please try to listen this. 2008 and 9. उस time आप देखेंगे it was the recession time. Recession मतलब लोगों का पैसा पूरा world global economy नीचे हो गया था. And उस time में अगर आप देखेंगे, our branch, Guwahati branch, had 247% growth. And I got a call from Magnus, and I got a call from Magnus, and even Frederick told me that you are like a current. So my nickname, मेरे nickname तब उस समय competitors रखा था कि मुझे बोला था broom means झाड़ू, you know, everybody know झाड़ू means broom. Every competitor जब भी सोचता है फरीदा उस program में जा रहे, उस area में जा रहे, वो सफाई कर देगा. And by thanks to God, thanks to Almighty, and thanks to Oriflame opportunity, जहाँ पे मैं सोचा कि मेरा brand इतना strong है, एक के बाद वो competitors अपना branches close down करके, हर जगह से close करके दूसरे जगह पे एक Regional Center कोलकाता में लेके गया. So I am so proud कि Oriflame has, by that time Oriflame has taken over whole of Northeast. So मैं वही उसी में क्या, तो I got मेरे success में formulas में क्या है, so my teams, तो एक के बाद, and that was the time again I've entered for the first time in Asia Top 15. Asia Top 15 is a prestigious thing, and I was so scared. I didn't knew that whether I'll win Asia Top 15. मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, but it was Frederick who वो जो आए वहाँ से और बोला फरीदा, you have to be ready, like you will be your name will be announced, and you can understand उस time में. So the thing क्या है, तो what I say is that I believe in my brand, I believe in my opportunity, I believe in challenges. Competition तब भी था, आज भी है, competition आगे भी रहेगा. Challenges पहले भी था, challenges आज भी है, challenges आगे भी रहेगा. But these three things should make you stronger and better. So अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बाद, so you have to be more stubborn when challenges come. The more the challenges, the more stubborn you have to be and think out of the box how to handle everything. आज का डेट में अगर आप चाहते हैं तो कि आप Oriflame में क्या है, मैं आपका हर डाउनलाइन जो सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर 2 लेग भी किसी का है, 2 डाउनलाइंस भी है किसी का है, please remember you are great leader because अपने एक रिक्रूट किया, आपके नेटवर्क में आपने 2 रिक्रूट किया, अगर आपने 2 रिक्रूट कर सकता, you have the confidence, you have the ability, तो आप 2000 भी रिक्रूट करेंगे only if you take your brand, if you take your opportunity with pride. So तो pride से आपको you have to build pride. I think I'm going too fast, so let me थोड़ा धीरे में बोल रही हूँ. So like this, मैं अपने आप को मैंने देखा कि Oriflame एक जो लीडर है वो क्या करता है, Oriflame लीडर क्या है. Please try to understand who are Oriflame leaders. We are the best in the industry. Oriflame leader जो हम लोग का है, they are the best. I can guarantee you, they are the best. क्योंकि अगर मैं ये सब जब सक्सेस मेरे पास आ गया है, तो मैं एक बोलना चाहती हूँ कि मेरा सोशल आइडेंटिटी किस तरह बढ़ गया है. तो मैंने अपना एक ब्रांड किया, तो उस ब्रांड को मेरा ऐसा हो गया कि मैंने अपना एक सीईओ है. सो एवरीबॉडी से यू हैव क्रिएटेड एम्पायर. एक बात मान लीजिए, इट इज नॉट अबाउट 1000 लीडर्स बिलो यू. 1000 लीडर बिलो यू नहीं है. इट इज अबाउट अगर 2 भी डाउनलाइन आपका नेटवर्क में, that 2 downline is your empire. You are the queen of that, you are the king of that empire. Remember that, feel that. You have to feel that कि आप क्वीन हो, किंग हो, उस 2 आदमी का हो या 2000 का हो या 10,000 को हो.
सो आप ऑरिफ्लेम लीडर्स क्या सीखता है? एक ऑरिफ्लेम लीडर्स पूरा संपूर्ण सीईओ है, कैसे इट्स और शी इज अ कंप्लीट सीईओ, कैसे आप ऑपरेशन करना सीख जाते हैं, किस तरह सामान देना है, आप फाइनेंस के बारे में जानते हो, आपको किस तरह इसमें पैसा लगाना है, कहाँ से लगाना है, कहाँ से अरेंज करना है, मार्केटिंग आप जानते हैं, कहाँ से आप मार्केटिंग करेंगे, किस जगह पे जाएंगे, किस तरह लोगों को बोलेंगे, किस तरह मीटिंग। एट द सेम टाइम यू आर एन HR प्रोफेशनल, आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है HR के लिए। एक ऑरिफ्लेम लीडर जो होता है, he is good in HR because अच्छा लीडर अच्छी तरह से अपना नेटवर्क की डाउनलाइंस को जो रिटेन करता है, and a company is known by the people they retain. So आपका कंपनी जो ऑरिफ्लेम है, आपका जो नेटवर्क है, that is your company. You have to know how to retain your downlines until and unless there are some other very unethical things grows where people do nonsense to climb the ladder of success. I'm not talking about those leaders. I'm talking of the leaders who will be remembered in the future as a good human being, as a good leader, as a very nice leader, और उसी को हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो सोशल आइडेंटिटी पे मुझे क्या मिला? आई एम सो हैप्पी दैट आई एम नोन एज अ ब्रांड इन ऑरिफ्लेम। और फरीदा फ्रॉम ऑरिफ्लेम, अच्छा फरीदा। सो ये आप हम लोग सबका साथ इस तरह अपने मोहल्ले में, अपने जगह में, अपने डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। सो इस तरह मुझे बहुत सारे चीजों में मुझे बुलाया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझे मैनेजमेंट में बुलाया टू गिव स्पीचेस। मुझे रिसोर्स पर्सन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर सोसाइटी पैन इंडिया में, मुझे यहाँ पे आसाम में हुआ था, तो आई वाज अ रिसोर्स पर्सन फॉर 3 years कंटिन्यूअसली फॉर डायरेक्ट सेलिंग। सो आई एम सो प्राउड। मैं MBA नहीं हूँ, आई एम नॉट एन MBA, बट I am an Oriflamer. I am a leader. I have been taught by Oriflame, by the company, by the experiences. और मेरा अगर फ्यूचर के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, so this is a picture which speaks everything of my history. मेरा जो पैशन है, मेरा जो हार्ड वर्क है, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है। लाइफ में बहुत सारा problems will come. Every human being has a problem, but we have to overcome it. I've alone done everything. I had no one to help me or support me during my crisis. लेकिन my baby जो मेरे लेप में है, my daughter Taiba, so I have taken her when she was born. मैं ये नहीं सोचा था कि उसको मैं कभी फॉरेन मतलब पढ़ाऊंगी बाहर में, but I wanted the best for her. But as time goes up, I sometimes do cry in my heart that there were times that I have to lock her inside the door, and she was running with fever, but there are meetings scheduled for 200 people, 300 people. I have to travel and leave her like that, because the time a child needs a mother when she has having fever. Sometimes I do regret, sometimes, but this regret I will tell how rewarding it is. But by God was always with me. Upar wala Allah was every time supporting me, because I knew what a future I want. So उसी हिसाब से मेरे डॉटर को मैंने एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस IB स्कूल में पढ़ाया। बहुत दिन तक मैं नहीं जानती थी इंटरनेशनल बैकलॉरेट क्या था, लेकिन मुझे पता चला, my daughter told mama I want to do IB. I said what is IB? So she told like ICSE, like CBSE, IB is international baccalaureate. आपने बोला that you have to be a global citizen, be a good human being. So I think IB is the right thing. So I've asked for the money, कितना खर्चा होता है, but I know it's not so easy, it's not so affordable for every people. So remember my starting a teacher, a simple teacher, a housewife, a mother, taking her daughter, giving her education in IB in one of the top 3 international school in India. तो उस टाइम में my daughter कहाँ से मिला, कहाँ से ये सिक्योरिटी मिला, where did she? And always remember, बहुत अच्छी बात है, जिसका whose mothers are working, their children, उन लोग का बच्चा बहुत independent होता है, they are very logical. If I see Oriflame leaders और उन लोग का बच्चा को मैं देखूंगी, हर leaders का बच्चे जो है, they are doing quite well, they are very balanced और बहुत proud feel करता है, because their mothers, they see their mothers as their role models. And today I see, I've taken her to many
conference, very happy. And after that, she finished and she told me, Mom, I want to go to a prestigious university outside for to be study global studies. So she had interest. So I somehow, I thought, okay, let's do it, because I know I can invest whatever my money has come to me. I have money, but thank God, it's ample money that I can send my daughter for the best education. And today she is doing global politics, South Asian studies. She's doing quite well with 2 honors in McGill University, one of the top university in North America. So it is like an university, like an IIT. You know, it's a very good university, and she is doing very, very well there. और मेरा जो success story, मेरा जो moment है, the day I have kept her in that university, उसको मैंने अंदर डाल के, उसको वो जो card मिलता है, the university card मिलने के बाद, and I put her in the hostel, and within 48 hours I had to be back for my meeting. So I took only 70 or 72 hours Canada में जाने के लिए और वापस आने के लिए to settle up again, because I had to give. I went to her afterwards, but that time I had some meetings, some issues going on in my network, so I had to be back. So यहाँ पे मेरा सक्सेस जो है, कोई भी पेरेंट्स के लिए, कोई भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, that is to make their students, their child a very good citizen, a well educated और एक अच्छा इंसान बनाने का. And today she is proud, and she told me that Mama, all the best. Like Aman has told that मुझे बोला है कि Amma, all the best. I am proud of you. और मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ मम्मा कि अगर Oriflame नहीं होता, God has not given Oriflame to my mother, I would have never got this opportunity to be in this country, take the best education, even in this scenario जहाँ पे ये पूरी दुनिया घबराए हुए है. I am so proud. I'm so proud with God's blessing. She told, be calm, be stay. Don't worry. I know how to handle myself. And that is what Oriflame has taught her. Because when her mother was not there, when she needed most, maybe in a school time, she had to study all alone. Even every leader's children has gone through. So she knows how to handle herself during this crisis alone there. So I'm proud of Oriflame. She told she's proud of Oriflame, and she told she will repay back to Oriflame one day. So she wants to give a very nice testimony once she is completely ready with her education. So this is about the future of security. So this is how it's a future security. And thank you so much. I would like to again thank, and one more thing is there, one more slide is there. Another moment is my father's moment. This picture speaks a lot, because I was a rebellious daughter. I didn't do medicine even after I got in Guwahati Medical College. I didn't take it. And what I did is that, so my father, when he went to the stage and saw my honoring as a double diamond director, that day he told, मेरी बेटी मुझे प्राउड फील किया, मेडिकल डॉक्टर नहीं बना लेकिन अपने साथ 5 डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स में वो जरूर लेके जा सकता है. And the proud I can see by taking him to for a Europe destination. एक बच्चा जो बाप पूरी जिंदगी दिल्ली घुमाया, कश्मीर घुमाया, हर जगह घुमाया, लेकिन फॉरेन ट्रिप लेके नहीं गया, but his daughter has taken him to do for a Europe tour. And when I see the proud, when he has come back to India and the way he's talking to his friend, then my daughter took me to Europe, to Denmark and Sweden. Till that, it is a motivation. मेरे पापा के लिए एक strength है that his children have done. He has 4 children, but I got that opportunity. So मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि Oriflame एक ऐसी चीज है जो मैं आप लोग को ये moment जो है, it will come when you start feeling about the company. Please don't get scared during this time. मैंने आपको 2008 और 9 का recession का time में बोला, तब Oriflame has done so well. We have records during that time. That means what does it prove? It proves that even अभी problem हो सकता है, maybe for 2 months, maybe for 3 months, insecurities have, but घबराना नहीं. You don't have to get scared. Just be patient. Take the time as it is.
try to learn new things. Talk to your customers, please. All the leaders, आप लोग क्या आप लोग का कस्टमर का साथ कॉल किया? आप लोग तो हम लोग शायद खाली कंसल्टेंट के साथ बात करते हैं. कभी आप लोग का ऐसा कस्टमर से सब बात किया कि थैंक यू बोलने के लिए कि वो इतने दिन से जुड़े हुए हैं? सो मैं बोलती हूँ कि नहीं. तो हम लोग को कस्टमर को अभी we have to shift little bit because our company talks about sustainability. नाउ पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी का ऊपर बात करेंगे, हेल्थ का ऊपर बात करेंगे, इम्यून का ऊपर बात करेंगे, इम्यून सिस्टम का ऊपर बात करेंगे. सो दिस इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी. बिकॉज लोगों को जब तक हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे कि हम लोग का जनरेशन इज एट स्टेक, हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन इज एट प्रॉब्लम. इफ our parents, if our generation doesn't think of sustainability, it's no point it's no point making big buildings and no point buying big cars if we cannot give our next generation a good environment to use products of sustainability. Please talk about sustainability. Please talk about please talk to the customer how they should carry on our legacy, because our customers will carry our legacy. Be kind to them, be nice to them. So this is what these are the small things, tips I want to give to all consultants, whether you are 3% or whether you are just 0 to 9%, whether you're senior manager, director. With my more than 20 years of networking marketing, you have to love your downlines. You have to be a mother to your downlines, because अगर एक घर में 5 बच्चा होता है, all 5s are not equally the same. One will be stubborn, one will be very intelligent, one will be dumbo, one will be very happy, one will be bubbly. But as a mother, you are the mother of your network. So when they grumble at you, please be patient with them. They love you. They come to you because they feel insecure. They have to talk to you. Then you are the one who give the confidence to them. Please be a mother to them. Don't get angry with your downline. Yes, sometimes it goes out of the head. Plus be focused. And what मेरा हमेशा ये है, तो हर डाउनलाइंस के साथ अगर मैं आज आई एम सो प्राउड दैट अगर ऐसा कोई लीडर है कि अगर इस टाइम में भी, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम में हो, अनरेस्ट में हो, मणिपुर होल द ईयर राउंड द वर्ल्ड रोड ब्लॉकेड है. इट्स समथिंग लाइक दिस ओनली व्हाट वी आर फेसिंग नाउ. But still that state is doing exceptionally well. Why? Because those leaders who are there, they are very positive. वो लोग हार मानने वाले में से नहीं है. So please, we have to learn from this leader, from entire Nagaland. अगर Nagaland का भी बोलूंगी. So the previous slide, there was a picture of a man, old man, and just see his face, he's smiling. He has a sewing machine. उनके पास एक मशीन है जो उसका लाइवली है. फ्लड सर तक गले तक पानी है, वो जानते नहीं उसका क्या होगा, वो कहाँ पे उसका रखेगा. But the smile, his attitude, see his attitude, the smile. यही टाइम है. I don't want to mention हम लोग किस टाइम से गुजर रहे हैं. The whole world is going through this. So घबराने की बात नहीं है. Hope keeps us alive. Have a very good positive attitude as a marketing, as a networking leaders. Have positive attitude with a smile. Be happy. Talk happily to every downlines. Because I have entire life, I have never thought about me. Because Oriflame ने सिखाया, when you fulfill the dreams of other, your dreams will fulfill. So मैंने कभी I, me, मेरा, ये 3 लफ्ज मैंने जिंदगी में कभी नहीं यूज किया, ना ही मैं यूज करूंगी. I will talk only about other people, whether it is my downline, whether it's other people downlines. And those who know me, I am a leader who likes ethics. So please, all of you, मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, और मैं बहुत थैंक यू Oriflame के लिए और Enthuse. And I dedicate my speech to all the staffs of Oriflame during my starting of my career in Oriflame. Those who have left, those who are still there, and those who are working all the branches, because I even have network in Bangalore, I have even network in Punjab, even I've started network in Kashmir and everywhere. But the thing is that I want to thank each and every staff of Oriflame, the top management and the global management, and thank you so much, and happy Rangali Bihu to all of you. Be safe, stay safe, happy and healthy. Thank you so much. God is with us. Let's overcome it. Be a true leader. Thank you so much. Thank you so much. God bless you all. Thank you, Farida, for such a